इंडिया के एयर डिफेंस की लेयर में एक नया सिस्टम ऐड होने वाला है जो है अनंत शास्त्र। इसके लिए इंडियन आर्मी ने ऑर्डर दे रखा है, इसीलिए न्यूज इंपॉर्टेंट है। हम इस वीडियो में समझेंगे कि अनंत शास्त्र आखिर है क्या, क्या इसकी खासियतें हैं, क्यों इतनी इसकी चर्चाएं हो रही हैं और भारत में मौजूद जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनसे ये कैसे अलग है और एक इसकी स्पेशल बात क्या है जिसकी वजह से बहुत ये एडवांस हो जाता है। सब कुछ डिटेल में समझेंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक जरूर करिए। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिससे आपको सारी वीडियोस हमेशा मिलती रहेंगी बिना किसी डिले के। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ये अनंत शास्त्र है क्या। हो सकता है आपने इसका नाम पहली बार सुना हो या फिर जब ये न्यूज में आओ तब आपने नाम सुना हो, लेकिन आपने इससे पहले भी इसकी चर्चाएं सुनी होंगी जब इसका टेस्ट हो रहा था। सबसे पहली बात तो इसको बनाया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने इसको पूरी तरीके से बनाया है और इसे प्रोड्यूस किया जा रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा, जिसमें भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की भी कुछ यहाँ पे हिस्सेदारी है। मतलब ये भी इसको प्रोड्यूस करता है, लेकिन मेन अगर बात करें इंटीग्रेटर की तो वो बीईएल ही है। इसका नाम रखा गया है अनंत शास्त्र। इससे पहले आपने अगर न्यूज में देखा होगा तो इसका नाम आपने सुना होगा QRSAM। मतलब जो इसकी ऑपरेशनल चीजें हैं उसके आधार पे इसका नाम रखा गया था, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। तो उस समय तो बस इसका ऑपरेशनल नाम था QRSAM। अब जब इसे इंडक्ट किया जाने वाला है तो इसका नाम है अनंत शास्त्र। अब अगर बात करें कि ये है क्या, तो ये एक कॉम्पैक्ट सरफेस टू एयर मिसाइल है। मतलब जमीन पे रखी रहेगी और ये एयर में मौजूद जो भी सिस्टम्स होंगे उनको नष्ट करने का काम करेगी। ये कहाँ पे माउंट होगी, तो ये अशोक लेलैंड के जो डिफेंस सिस्टम होते हैं 8x8 के ट्रक्स, उसके ऊपर ये माउंटेड होगी और ये 360 डिग्री डिफेंस कवरेज देने का काम करेगी। मतलब ऐसा नहीं कि एक तरफ अगर मुंह करके खड़ी बस उसी तरफ जो आ रहे होंगे टारगेट मार करेगा, ऐसा नहीं। 360 डिग्री ये डिफेंस कवरेज देने का काम करेगा। ये जो मिसाइल सिस्टम है ये मल्टीपल एयर टारगेट्स को एक साथ साइमल्टेनियसली टारगेट कर सकता है और उनको नष्ट कर सकता है, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, हेलीकॉप्टर्स हो। खास तौर पे जो ड्रोन्स वगैरह होते हैं उनके लिए इसे बनाया गया है। बहुत ही प्रिसीजन के साथ इसने अपने जितने भी ट्रायल्स हुए थे उनमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। उसके बाद ही अब इसे इंडक्ट किया जा रहा है इंडियन आर्मी में। अगर हम बात करें इसकी रेंज की तो ये 10 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक के जो भी टारगेट्स हैं उनको नष्ट कर सकता है। मतलब अगर सिस्टम यहाँ पे रखा है तो आप ऐसा सीधा सीधा ऊपर देखेंगे तो 10 किलोमीटर तक की रेंज का ये नष्ट कर सकता है। वहीं पर अगर इसकी मारक क्षमता की रेंज की बात करें तो ये लगभग 30 किलोमीटर है, 30 से 40 किलोमीटर। मतलब कितनी दूरी तक ये मार कर सकता है, तो ये 30 किलोमीटर की है। इसीलिए ये कह सकते हैं शॉर्ट रेंज का जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये है। इसमें एक एक्टिव रडार सीकर लगा हुआ है जो कि डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया और इसमें जो दो रडार हैं वो बीएल ने डेवलप किए हैं। इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है, 2 वे डेटा लिंक के लिए ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूजर्स लगे हुए हैं ताकि एकदम एक्यूरेसी के साथ ये हिट कर सके। एंटी जैमिंग कैपेबिलिटीज भी इसके अंतर्गत आती हैं। तो आप ये देख रहे होंगे कि एक एडवांस जो डिफेंस सिस्टम होता है या मिसाइल्स होती हैं उनमें जो भी कैपेबिलिटीज हैं वो इसमें रखी गई हैं। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी जितने भी डिफेंस सिस्टम्स हमारे पास हैं उनमें किसी में भी ऐसी नहीं है, वो है सर्च एंड ट्रैक ऑन द मूव की कैपेबिलिटी। मतलब ये है कि जब ये सिस्टम चल रहा होगा, मतलब इसको अगर अशोक लेलैंड के ट्रक पे ऐसा माउंट किया गया है तो जब वो मूव कर रहा होगा तब भी इसके जो रडार्स हैं वो एक्टिव होंगे। तो एक्टिवली जब मूव पे होंगे तब भी ये सीक कर रहे होंगे, सर्च कर रहे होंगे कि अगर कोई टारगेट ऐसा लग रहा है कि कोई हिट करने वाला है, कोई टारगेट छोड़ा गया है, तो ये मिनिमम हॉल्ट के साथ, मतलब बस मिसाइल फायर करने के लिए इसको रोका जाएगा, उस मिसाइल को फायर करेगा, टारगेट को नष्ट करेगा, फिर से ये चल पड़ेगा। तो ये जो कैपेबिलिटीज हैं ये अभी तक के जो सिस्टम्स हैं उनमें नहीं है और इसी वजह से बहुत ही ज्यादा खास हो जाता है। और इसकी वजह से जो कह सकते हैं इसका जो ऑब्जेक्टिव है या किसको ये प्रोटेक्ट करेगा वो बदल जाता है। ये प्रोटेक्ट करेगा जो पिन पॉइंट, जो टारगेट्स, मतलब जो पिन पॉइंट हमारे एसेट्स हैं उनको तो ये प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा। इसके अलावा जो मूविंग हमारी जो कॉलम्स होते हैं उनको भी ये प्रोटेक्ट करेगा। जैसे टैंक वगैरह की जा रही है रेजिमेंट वगैरह, तो उनको भी ये प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। उनके साथ साथ अगर ये चलेगा तो आसानी से आप, अगर कोई भी दूसरा देश आकर के ड्रोन से हमला करना चाहता है, टैंक्स वगैरह को नष्ट करना चाहता है, तो ये रहेगा साथ में तो करने ही नहीं देगा। अगर हम बात करें इसके की फीचर्स और टेक्नोलॉजी की तो इसमें 2 रडार्स लगे हुए हैं जो कि बीईएल ने डेवलप किए हैं।
एक है एक्टिव अरे बैटरी सर्विलांस रडार BSR, जिसकी रेंज है 120 किलोमीटर। ये रडार की रेंज 120 किलोमीटर, मतलब 120 किलोमीटर दूर से ही ये सर्च और ट्रैक करना शुरू कर देगा कि कोई भी ऐसा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारी तरफ आ रहा है कि नहीं। और फिर इसमें एक और रडार लगा हुआ था, एक्टिव अरे बैटरी मल्टी फंक्शन रडार विथ 80 किलोमीटर रेंज, कि जब ये और पास आने लगेगा तो ये समझ में आ जाएगा हमारी तरफ आ रहा है। 80 किलोमीटर की रेंज से पिन पॉइंट एक्यूरेसी वाला ये जो रडार है ये उसको ट्रैक करना शुरू करेगा। और ये ध्यान रखिए ये रडार एक बार में सिर्फ एक टारगेट नहीं बल्कि बहुत सारे जो टारगेट्स हैं उनको ट्रैक करते हैं। और ये मल्टी फंक्शन जो रडार है ये ट्रैक करेगा, साथ ही साथ जो मिसाइल छोड़ी जाएंगी उसको नष्ट करने के लिए उसको नेविगेट कराने का भी काम करेगा। और ये जो दोनों ही रडार हैं ये ऑल वेदर जो है रडार है, मतलब चाहे धूप हो, चाहे बहुत बरसात हो, बादल हो, मौसम खराब हो, कोई भी कैसा भी मौसम हो, दोनों ही जो रडार हैं वो उसमें बेहतरीन काम करते हैं। ये मतलब प्रूवन है, ये इसको देख लिया गया है कि कैसा भी टेरेन हो, कैसा भी वेदर हो, ये आसानी से काम कर लेते हैं। इसमें ऑटोमेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, फायर कंट्रोल है, टारगेट एक्विजिशन सिस्टम्स हैं जो कि रैपिड और साइमल्टेनियस टारगेट जो ऑन द मूव है उनको ट्रैक करने में और मिनिमम हॉल्ट के साथ उनको नष्ट करने में सक्षम है। मिसाइल जो है वो यूज करते हैं एडवांस सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन्स, जिससे बहुत ही तेजी के साथ वो निकल पाते हैं, क्विक रिएक्शन होता है। और इसमें आगे फ्रैगमेंटेड वॉरहेड होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें ये मान लीजिए ऐसी मिसाइल है तो ये मिसाइल जो है जा करके हिट करेगी किसी एक टारगेट को, मान लीजिए टारगेट ऐसा हिट ऐसा नहीं है। आगे वाला जो हिस्सा होता है इसमें फ्रैगमेंटेड वॉरहेड्स होते हैं, मतलब ये आगे वाला हिस्सा टूटेगा और इसमें बहुत छोटे छोटे से ऐसे जो वॉरहेड्स होते हैं वो निकलते हैं। तो एक ही टारगेट नहीं, जैसे ड्रोन स्वार्म होता है ना, जैसे भी हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि पाकिस्तान की तरफ से एकदम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है ड्रोन्स ऐसे भेजे जा रहे थे। तो एक बार अगर ये टारगेट हिट करेगा तो बहुत सारे जो ड्रोन सॉर्म्स वगैरह हैं उनको भी ये नष्ट करने में सक्षम है। तो ये बहुत इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। अगर हम बात करें सिस्टम की तो ये बहुत ही बढ़िया फुली इंटरऑपरेबल है, क्योंकि हमने ही बनाया है इंडिया ने, तो इस वजह से इसको इंटरऑपरेबल रखा गया है कि भारत का जो आकाश तीर नेटवर्क सिस्टम है, आकाश तीर कोई डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम नहीं है, ये सारे जो नेटवर्क है उनको इंटीग्रेट करने का काम करता है। मतलब हम कब हमें S-400 की जरूरत है, कब हमें आकाश मिसाइल सिस्टम की जरूरत है, कब हमें स्पाइडर मिसाइल सिस्टम की जरूरत है, तो वो काम आकाश तीर का होता है कि कब कैसा रिएक्ट करना है किस तरह के टारगेट पे, वो आकाश तीर नेटवर्क का होता है। तो उसके साथ ये इंटरऑपरेबल है, तो जितने भी हमारे जो मिसाइल अभी जो एयर डिफेंस का सिस्टम है सबके साथ ही आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। अगर हम बात करें इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की तो ये इंडियन आर्मी जो है इसके लिए टेंडर जो है वो इशू किया हुआ है, ऑर्डर किया है लगभग 30,000 करोड़ का, उसी से ये न्यूज में आया है। और इसके इंडियन आर्मी 5 से 6 जो रेजिमेंट्स हैं वो एक्वायर करने वाला है अनंत शास्त्र के, और इसको डिप्लॉय किया जाएगा वेस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे, मतलब जो पाकिस्तान और चाइना से लगते हुए बॉर्डर्स हैं, खास तौर पे ऐसे बॉर्डर्स जहां पे मतलब जो डिफिकल्ट टेरेन वाले हैं वहां पर इसको डिप्लॉय किया जाएगा, ताकि उस तरफ से जो आने वाले टारगेट्स हैं, ड्रोन्स हैं, सर्विलांस जो ड्रोन्स आते हैं, लॉटरिंग म्यूनिशन होते हैं, सबको ये आसानी से ट्रैक कर सके, जरूरत पड़ने पे नष्ट कर सके। अगर हम आकाश शास्त्र की बात करें तो भारत का जो एग्जिस्टिंग लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें ये एक और लेयर को ऐड करता है। भारत के पास वर्तमान समय आकाश, स्पाइडर, सुदर्शन S-400 और बहुत सारे गन बेस्ड जो सिस्टम्स हैं वो पहले से मौजूद हैं, और जिसको हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर में कि कितना बेहतरीन जो भारत का सिस्टम है वो काम करता है आकाश तीर के साथ में। तो ये इस पूरे एयर डिफेंस सिस्टम में एक और लेयर ऐड करता है अनंत शास्त्र। अभी हम कंपैरिजन करते हैं तो समझते हैं कि कैसे ये अलग है और क्या ये इंपॉर्टेंस देता है। सबसे पहले अगर हम बात करें, भारत में एक लॉन्ग रेंज जो है एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको हम सुदर्शन S-400 के नाम से जानते हैं, मतलब ये 400 किलोमीटर के दूर तक का जो टारगेट है वो हिट करने में सक्षम है। तो आपने देखा होगा कि अभी तो पाकिस्तान में मौजूद जो एवाक सिस्टम था जो उनके ही एरिया में उड़ रहा था उसको भी नष्ट कर दिया था S-400 ने। तो ये लॉन्ग रेंज का हमारे पास डिफेंस सिस्टम है, और ये जो हाई वैल्यू जो टारगेट्स होते हैं उनको नष्ट करने के लिए सक्षम है। बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गई, क्रूज मिसाइल्स हो गई, उनको ये नष्ट कर सकता है। वहीं पर अगर हम बात करें मीडियम रेंज की तो वो है आकाश जो सिस्टम है हमारे पास जो इंडिया ने डेवलप कर रखा है। तो ये 30 से 45 किलोमीटर की रेंज इसकी आती है, जिसमें आने वाले जो एयरक्राफ्ट हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, उनको ये नष्ट करने में सक्षम है। वहीं पे शॉर्ट रेंज की बात करें तो भारत के पास स्पाइडर शॉर्ट रेंज पहले से मौजूद है, अब अनंत शास्त्र भी आ चुका है। स्पाइडर जो सिस्टम है वो इजराइल का है, तो भारत का नहीं था। अनंत शास्त्र पूरी तरीके से कह सकते हैं भारत का है, लगभग पूरी तरीके से भारत का है। और जो स्पाइडर है
वो एक कह सकते हैं कि वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी, मतलब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर कोई आपको करना है जिसको सुरक्षा देनी है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। वहीं पे अनंत शास्त्र ये प्रोटेक्ट करता है मूविंग कॉलम्स को भी, मतलब ये चलता रहेगा तब भी ये ट्रैक करता रहेगा, सर्च करता रहेगा, और अगर जरूरत पड़ी कोई आ रहा है टारगेट हिट करने के लिए तो उसको नष्ट करने के लिए बस उसको थोड़ी देर के लिए रुकना होगा। अब हम बात करते हैं इन सारा जो भारत के पास एयर डिफेंस सिस्टम उनके कंपैरिजन की। तो अगर हम बात करें S-400 की, तो आपको पता है इसका जो प्राइमरी रोल है वो स्ट्रेटेजिक लॉन्ग रेंज के एरिया को डिफेंस करने का, मतलब अगर S-400 लगी हुई है तो एक पूरे सिटी को या फिर उससे भी बड़े एरिया को ये प्रोटेक्ट कर सकती है, और बहुत दूर के टारगेट्स को भी ये हिट कर सकती है, 400 किलोमीटर दूर के। वहीं अगर हम बात करें आकाश सिस्टम जो है वो मीडियम रेंज का जो एरिया है डिफेंस का उसको डिफेंड करने का काम करती है। अगर S-400 से कोई शूट रहा है या फिर उसके लायक का टारगेट नहीं है तो आप ये समझिए कि आकाश सिस्टम उसको प्रोटेक्ट करता है। फिर जो स्पाइडर सिस्टम है ये अनंत शास्त्र की तरह का ही सिस्टम है, या कह लीजिए अनंत शास्त्र स्पाइडर तरह का सिस्टम है, थोड़े बहुत इसमें डिफरेंसेस हैं। ये भी शॉर्ट रेंज पॉइंट को डिफेंस करने का काम करता है स्पाइडर सिस्टम। इसकी जो एल्टीट्यूड की रेंज है वो 16 किलोमीटर है, अनंत शास्त्र से थोड़ा सा ज्यादा। बाकी जो मारक क्षमता है 30 से 40 किलोमीटर ही अनंत शास्त्र की तरह ही। वहीं अनंत शास्त्र भी एक शॉर्ट रेंज का मोबाइल डिफेंस सिस्टम है। अभी डिफरेंस समझिए, ये प्रोटेक्ट किसको करता है? S-400 सिटीज को जो या स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उसको ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है कि भाई पूरे के पूरे शहर को या उससे बड़े एरिया को प्रोटेक्ट कर सकता है, या स्ट्रेटेजिक एसेट्स कहीं पर रखे हुए हैं तो उस पूरे बेस को या फिर उस पूरे एक बड़े से एरिया को ये प्रोटेक्ट करता है। वहीं आकाश सिस्टम की बात करें तो एयर बेसेस हो गए, कमांड सेंटर्स हो गए, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है चूंकि ये मीडियम रेंज है। वहीं स्पाइडर जो सिस्टम है वो की पॉइंट्स इंस्टॉलेशंस जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, मतलब पॉइंट ये सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है कि अगर आकाश से कुछ चूक गया तो स्पाइडर उसको हिट करेगा। वहीं पे जो अनंत शास्त्र है वो की पॉइंट्स को तो प्रोटेक्ट कर सकता है, पिन पॉइंट अगर कहीं प्रोटेक्शन की जरूरत है उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। इसके साथ ये एडवांसिंग जो आर्मी कॉलम्स हैं, मतलब मूविंग जो आर्मी कॉलम्स हैं, जो इन्फेंट्री मान लीजिए हो गए या फिर टैंक वगैरह मूव हो रहे हैं, या फिर आर्मी की कोई सप्लाई लाइन अगर ऐसे जा रही है उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। क्योंकि ज्यादातर अगर कभी लड़ाइयाँ होती हैं तो ज्यादातर लोग जो सप्लाई लाइन है उसको कट करने का काम करते हैं कि सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो आगे जो युद्ध होगा कैसे लड़ पाएगी जो इन्फेंट्री वगैरह है। तो इसमें इसको ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि ये चलते हुए भी जो टारगेट है उनको सर्च करता है, ट्रैक करता है, और केवल मारने के लिए मतलब मिसाइल छोड़ने के लिए ही ये रुकता है। अगर मोबिलिटी की बात करें तो ये ट्रांसपोर्टेबल है बट स्टैटिक है, मतलब S-400 भी ट्रक माउंटेड ही होता है, बड़ा ट्रक होता है, तो इसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, लेकिन इसको चलाने के लिए, ट्रैक करने के लिए हमको स्टैटिक होने की जरूरत पड़ती है, एक जगह जाके इंस्टॉल हो जाएगा ये। वहीं पे आकाश की बात करें तो सेमी मोबाइल है, इसको सेटअप की नीड होती है, ये भी वैसे ही है, मतलब इसमें मोबिलिटी वाला फैक्टर है और इसमें भी सेटअप की जरूरत है कि सेटअप किया जाएगा कि अच्छा यहाँ पे आकाश सिस्टम लगाया गया तो उसके और भी जो कंपोनेंट होते हैं वो भी लगाने पड़ते हैं। वहीं पे स्पाइडर की बात करें तो ये भी हाई मोबिलिटी, ये भी ट्रक माउंटेड होता है, इसे भी आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। वहीं पे अनंत शास्त्र की बात करें तो ये वेरी हाई मोबिलिटी है, मतलब इन सब की तुलना में अगर अनंत शास्त्र को देखेंगे तो वही इसका एक मेन फीचर है, ये बाकी सारे काम तो करता ही करता है कि इसका इंपॉर्टेंट काम है कि ये चलते हुए भी ट्रैक कर सकता है और फायर करने के लिए रुकेगा फिर से चल पड़ेगा, है ना। इसकी रेंज की बात करें तो लगभग 400 किलोमीटर है। आकाश की बात करें तो 30 से 45 किलोमीटर की रेंज है, 15 से 20 किलोमीटर की रेंज इसकी आती है स्पाइडर की, और लगभग 30 किलोमीटर की रेंज अनंत शास्त्र सिस्टम की आती है। ओरिजिन की बात करें तो S-400 रशिया का है, आकाश इंडिया का है, स्पाइडर इजराइल का है और अनंत शास्त्र फिर से इंडिया का है। 90% इंडिजीनियस कंपोनेंट्स इसमें लगे हुए हैं। तो इस कंपैरिजन से आपने समझा होगा कि भारत के पास एक कैसा एक लेयर्ड एयर डिफेंस का सिस्टम है। हर तरह के टारगेट के लिए हमारे पास एक सिस्टम मौजूद है, एक से नहीं तो दूसरे से हिट होना ही होना है। अगर हम बात करें कि ये इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा इंडियन डिफेंस सेक्टर के लिए, तो अनंत शास्त्र सिस्टम जैसा भी मैंने बताया कि इंडिजीनियस सिस्टम है, मतलब 90% से ज्यादा जो इसके कंपोनेंट्स हैं, कंटेंट है, वो इंडियन ही है, और ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इसको पूरा 100% हम कर देंगे। ये जो बाहर के जो फॉरेन इंपोर्ट हैं उससे जो डिपेंडेंसी उसको रिड्यूस करता है। जैसे भी स्पाइडर ही लगा हुआ है इसराइल का, इसराइल भले ही हमारा एक बहुत खास पार्टनर है इंडिया का, लेकिन आने वाले समय में पार्टनर बदल भी जाते हैं और फिर उनका ऑब्जेक्टिव भी बदल जाते हैं। तो हमें इस तरह के जो टेक्नोलॉजीज हैं उसमें सेल्फ रिलायंस रखनी होगी, सेल्फ डिपेंडेंस रखनी होगी।
फॉरेन इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हम। वहीं पे अनंत सास की बात करें जो कि एक QRSM है, तो ये क्रूशियल है, जो कि एक बहुत ही वेरी स्पेसिफिक और क्रिटिकल गैप है डिफेंस अम्ब्रेला का, उसको फिल करता है कि हम रोके हुए ऑब्जेक्ट्स को तो जो एक जगह हम लगा दें और एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करा सकते हैं डिफेंस सिस्टम को, लेकिन ट्रैक करने के लिए रुकना पड़ेगा, सेटअप लगाना पड़ेगा। ये सिस्टम ऐसा है जो ऑन द मूव सर्च एंड ट्रैक करता है, तो वो जो गैप आ रहा था उसको भी इसने फिल करने का काम किया है। साथ ही साथ ये इंडिया का जो इंटेंट है एयर सुपीरियरिटी मेंटेन करने का, उसका भी सिग्नल देता है कि बैटल फील्ड में अगर ट्रुप्स हैं मूव में, तो भी आप उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। आप ड्रोन लेकर के आ रहे हो, हेलीकॉप्टर या कुछ भी ऐसा सिस्टम मिसाइल दाग रहे हो, तो वो इसको आसानी से ट्रैक कर सकता है और नष्ट भी कर सकता है पूरी प्रिसीजन और एजिलिटी के साथ में। तो ये है पूरा अनंत सास सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सिस्टम क्या है, ये बाकी सिस्टम से अलग कैसा है और कौन सा गैप ये फिल कर रहा है। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप वीडियो को लाइक करिए। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।